कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास में आप सभी देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सूतपा और प्रश्नी ये प्रजापति थे, इनकी उस अत्यंत कठिन तपस्या के बारे में और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए उनके 3 वरदान के बारे में बताऊंगा। सूतपा और प्रश्नी ये प्रजापति थे, भगवान विष्णु के बहुत परम भक्त थे। इन लोगों ने बहुत घनघोर बहुत कठोर तपस्या किया भगवान विष्णु का, और भगवान विष्णु इनसे प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा कि हे ऋषि, आप वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए, क्यों आप इतना कठोर तपस्या कर रहे हैं। उस समय सूतपा और प्रश्नी ने भगवान से ये वरदान मांगा कि हम आपको अपने पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं वास्तव में, तो मुझे यही वरदान दीजिए कि आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। भगवान ने उनसे इतना प्रसन्न हुए, उनके उस निश्चल प्रेम पर, उनकी उस कठोर तपस्या पर, कि भगवान ने वरदान दिया कि तथास्तु, ऐसा ही होगा, और हम 3 बार आपके पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। उसी श्रृंखला में भगवान विष्णु सत्य युग में सूतपा और प्रश्नी के गर्भ से अवतार लिया, और प्रश्न गर्भा के रूप में भगवान प्रसिद्ध हुए। दूसरे अवतार के रूप में भगवान ने त्रेता युग में उसी सूतपा और प्रश्नी को जब दूसरे जन्म में उनको त्रेता युग में उनको जन्म दिया, तो वही सूतपा और प्रश्नी ऋषि कश्यप और देवी अदिति के रूप में जन्म लिए। आप जानते हैं कि ऋषि कश्यप अत्यंत भगवान विष्णु के उपासक थे, ऋषि थे, जंगल में रहकर तपस्या करते थे, और समाज हित में ऋषि यानी रिसर्च करते थे। समाज हित में जन कल्याण में लोगों की सेवार्थ, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करते थे। तत्कालीन ऋषि रिसर्च करते थे, इसलिए वो ऋषि कहलाते थे। आज के रिसर्च स्कॉलर्स वैज्ञानिक कहलाते हैं, और बड़े बड़े रिसर्च रूम्स में रिसर्च करते हैं, लेकिन हमारे
पूर्व काल के ऋषि जंगलों में रहा करते थे और इस तरह के संसाधन नहीं हुआ करते थे जिस तरह के आज होते हैं, लेकिन स्कॉलर वह आज के रिसर्चर से बहुत ज़्यादा बड़े हुआ करते थे, बड़े बड़े रिसर्च किया करते थे, इसलिए वो ऋषि कहलाते थे। तो वही सूतपा जो सतयुग में सूतपा के रूप में प्रसिद्ध थे, वही सूतपा त्रेता युग में आकर के भगवान विष्णु के परम भक्त ऋषि कश्यप के रूप में प्रसिद्ध हुए और पृश्नी उनकी पत्नी देवी अदिति के रूप में प्रसिद्ध हुई। सूतपा और पृश्नी यानी त्रेता युग में ऋषि कश्यप और देवी अदिति, इन्हीं के गर्भ से भगवान अपने दूसरे अवतार को फलीभूत किया, अपने दूसरे वरदान को पूरा किया और ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया, जिसे हम वामन भगवान के रूप में जानते हैं। और फिर द्वापर युग में आते आते भगवान ने अपने उस तीसरे वरदान को पूरा किया। वही पृश्नी देवकी के रूप में और वही सूतपा जो त्रेता में ऋषि कश्यप के रूप में प्रकट हुए थे, जन्म लिए थे। द्वापर युग में वसुदेव के रूप में इस दुनिया में आए और प्रसिद्धि प्राप्त की, जब भगवान स्वयं वसुदेव और देवकी के गर्भ से वासुदेव के रूप में स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। वसुदेव पुत्र वासुदेव। और इस प्रकार से भगवान ने अपने उन तीनों वरदानों को पूरा किया जो उन्होंने सतयुग में सूतपा और पृश्नी को दिया था। भगवान बहुत उदार होते हैं, भगवान बहुत कृपालु होते हैं। भगवान का एक नाम अच्युत है, अर्थात जो अपनी वाणी से, जो अपने दिए गए वरदान से, जो अपने दिए गए वचन से कभी भी च्युत न हो, कभी भी अपनी बात से न हटे, उसे अच्युत कहते हैं। भगवान ने 3 वरदान दिया उनको और तीनों वरदानों को पूरा करने के लिए 3 सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में स्वयं अवतरित हुए और सूतपा को और पृश्नी को दिए गए अपने वचनों को पूरा किया। और इसीलिए भगवान को अच्युत कहते हैं, इसीलिए भगवान को सत्य कहते हैं। सत्य यानी जो किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय कभी बदलता नहीं, उसे सत्य कहते हैं। उसी को समय कहते हैं, उसी को काल कहते हैं। यानी जो पास्ट में, भूतकाल में, जो वर्तमान में, प्रेजेंट काल में और जो भविष्य में, फ्यूचर काल में, तीनों ही कालों में एक सा रहे, बिना परिवर्तित हुए रहे, उसे सत्य कहते हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र में कहा गया कि धियो यो नः प्रचोदयात्, हम उस परमात्मा को धारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं उस ओम को, उस परमात्मा को, उस कृष्ण को, उस नारायण को, उस भगवान को अपनी चेतना में, अपनी बुद्धि में धारण करें, जो हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। और इसी गायत्री मंत्र के इसी ओम को श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में सत्य के रूप में कहा गया कि हम उस सत्य को धारण करें। सत्यम परम धीमहि, वह सत्य जो कभी बदलता नहीं। जन्माद्यस्य यतो अन्व्यादि तर्तश्चार्थेषु विज्ञः सुराट् तेने ब्रह्महृदाच आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारे मृदां विनिमयो यथा त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकम् असत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य को धारण करें
धामना निरस्त कुहकम, जो हमारे जीवन के समस्त कुहस को, समस्त कोहरे को, समस्त द्वंद्वों को, समस्त जितने भी हमारे अंदर मोह है, लोभ है, ये कुहक है, कुहरा है, धुंध है, उस सब को समाप्त कर दे, उस सत्य को हम धारण करें। तो भगवान के नाम का इसीलिए हमको ध्यान करना चाहिए, इसीलिए चिंतन करना चाहिए, इसीलिए हमको उनका जप करना चाहिए कि भगवान के नाम का जप करने से भगवान के द्वारा दिए गए उस वरदान को हम प्राप्त होते हुए, सफल होते हुए देखते हैं, जहां उन्होंने कहा है कि हमारे नाम का जप करने वाला निश्चित रूप से हमारे धाम को आता है, हमको प्राप्त होता है। इसलिए इस सूत और प्रश्न के इस प्रसंग के माध्यम से मानो भगवान आपको यह बताना चाह रहे हो, आपको यह वचन देना चाहते हो कि आप अगर हमारे मार्ग पर चलते हैं, हमारे नाम का जप करते हैं, हमारा ध्यान करते हैं, हमारा चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन आप हमारे पास आएंगे, आप भगवत धाम आएंगे, आप वैकुंठ आएंगे, जहाँ आपका अस्थाई पता है, जहाँ आपका अस्थाई घर है और जहाँ आपका अस्थाई निवास है, जो आपका गंतव्य है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी गति है। हरे कृष्णा। हमारे इस YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और इस दास को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।